जनता मेरे में कुछ खास देखती है, जिसके बदौलत मैं लगातार 3 बार रही हूँ और आगे भी मुझे भरोसा है कि सिवान की जनता मुझे एक बार और मौका देगी सिवान नगरवासियों की सेवा करने का। पहले जब हम चेयरमैन थे तो उस समय सीमित संसाधन हुआ करता था, उसके बावजूद भी शहर साफ रहता था, लेकिन उस संसाधन को बढ़ावा मिला है। नगर परिषद के जो पहले स्टाफ थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा 2 आउटसोर्सिंग भी एनजीओ के माध्यम से हो रहा है। उसके बावजूद भी जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। नमस्कार, लोक टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओपी सिंह। सिवान में नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। विशेष तौर पर इस बात की चर्चा हो रही है कि नगर परिषद अध्यक्ष के उम्मीदवार कौन कौन लोग होंगे। इस बार यह चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव आम लोग करने वाले हैं। आज तक ऐसा होता आया था कि पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष को चुनते थे, लेकिन इस बार जनता को चुनना है। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अनुराधा गुप्ता जी। सिवान की बहुत ही चर्चित चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री हैं, साफ सुथरी छवि की हैं और इस बार एक बार फिर नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ने वाली हैं। 3 बार इन्होंने पार्षद के तौर पर जीत दर्ज की है। एक बार नगर परिषद अध्यक्ष रही हैं और इस बार 2 बार से पार्षद रही हैं, अभी भी पार्षद हैं। अनुराधा जी, स्वागत है आपका। एक बार फिर आप नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर अपना दावा ठोकने वाली हैं। जनता से क्या अपील करेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए हमारा स्टेटमेंट लेने के लिए, और साथ ही मैं आपके चैनल को शुभकामना देती हूँ कि आने वाले दिनों में ये सिवान में चैनल में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करे। जनता का आशीर्वाद रहा जिसके द्वारा मैं लगातार मुझे 3 बार पार्षद रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक बार चेयरमैन भी मैं रह चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं सिवान की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है और पार्टी में भी दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी में 2 बार आप जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। जी, और भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां रही हैं। इसके पीछे सिवान की जनता का देन है कि आज मैं इतनी सक्रिय हूँ। उनका आशीर्वाद और प्यार बना रहता है और फिर से हम लोग का नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जहाँ पार्षद चेयरमैन का चुनाव करते थे वो अभी चेंज हो गया है। पहली बार सिवान की जनता यहाँ का चेयरमैन और उप सभापति का चुनाव करेगी। इसमें पारदर्शिता होगा। जनता जिसको उस योग्य समझेगी उसे चुनेगी और उन्हें उस पद पे बैठने का सम्मान प्राप्त कराएगी। अनुराधा जी, आप बहुत ही साफ सुथरी छवि की नेत्री हैं। आप पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं आज तक। आप लड़ाकू नेत्री के तौर पर भी जानी जाती हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं। क्या लगता है आपकी ये छवि जो है जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता बढ़ाने में मददगार साबित होगी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी हो मेरे स्वभाव के कारण या कुछ जनता मेरे में कुछ खास देखती है, जिसके बदौलत मैं लगातार 3 बार रही हूँ और आगे भी मुझे भरोसा है कि सिवान की जनता मुझे एक बार और मौका देगी सिवान नगरवासियों की सेवा करने का और मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँगी। मुझे ऐसा विश्वास है। एक चीज़ है, अब तक नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद चुनते थे। पार्षद जो अपने समर्थक होंगे वे अपने जो सबसे अच्छे लोग होते हैं उनमें से किसी एक को चुन लेते थे। इस बार जनता को चुनना है। मेरे ख्याल से पार्षदों के मुकाबले जनता का चुनाव चुनौतियों भरा होगा। यहाँ अपने आप को साबित करना और स्वीकार्यता बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसे किस रूप में देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। पहले जहाँ पार्षद चेयरमैन को चुनते थे तो उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी। जिनके में वो योग्यता होती थी कि वो चेयरमैन बन सकते हैं, वो पैसे के अभाव में या वर्चस्व
की कमी के वजह से वो पीछे हो जाते थे। लेकिन शायद ये चीज़ ख़त्म होगा और उन लोगों को अवसर मिलेगा जो उस पद को अच्छा से उस पद की अहमियत को अच्छा से समझ सकते हैं और जनता से जुड़े रह सकते हैं और जनता के लिए जो काम कर सकते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस बार जबकि जनता को अध्यक्ष चुनना है तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिवान की गंदगी है। आपने देखा होगा सड़कों पर कई जगह इतनी गंदगी पड़ी है कि चलते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग कैसे चलते हैं और चारों तरफ देखकर बहुत बुरा लगता है। सिवान की सफाई, स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी सपना है, तो इसको उस स्वच्छ भारत अभियान में सिवान अग्रणी रहे, अगली पंक्ति में खड़ा हो, इसके लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, सरकार इसके लिए कहीं कोई फंड की कमी नहीं कर रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, आपने भी बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। एक्चुअली इसका प्लानिंग नहीं सही तरह से नहीं हो पा रहा है। पहले जब हम चेयरमैन थे तो उस समय सीमित संसाधन हुआ करता था, उसके बावजूद भी शहर साफ रहता था। लेकिन उस संसाधन को बढ़ावा मिला है। नगर परिषद के जो पहले स्टाफ थे वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा 2 आउटसोर्सिंग भी एनजीओ के माध्यम से हो रहा है। उसके बावजूद भी जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो दिख रहा है। और आपने सही कहा, रोड के चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखता है। नगर परिषद करोड़ों रुपया लगा करके नगर कूड़ा को कलेक्ट करने के लिए जगह खरीदा, लेकिन उस जगह का यूज अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो उसमें जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और शहर को, नगर परिषद का पहला काम ही होता है कि शहर का सफाई कराएं, जो कि नहीं हो पा रहा है। आपने कहा कि कूड़े के निष्पादन के लिए जगह खरीदी गई थी, उस जगह का इस्तेमाल आज किस तौर पे हो रहा है? क्या वहाँ कूड़े फेंके जा रहे हैं या उस पर अतिक्रमण है? कूड़े फेंके नहीं जा रहे, अतिक्रमण भी नहीं है। कुछ वहाँ पे विवाद है, जिसके कारण नगर परिषद वहाँ अपने जगह को यूज़ नहीं कर पा रही है। तो आप अगर अध्यक्ष के तौर पे जीतती हैं तो उस विवाद को ख़त्म कर शहर को साफ सफाई की ओर बढ़ाएंगी? हमारी प्राथमिकता होगी कि शहर साफ रहे और हम लोग पहल करेंगे कि जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर करें। आप एक महिला हैं, महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। हमारी सामाजिक परंपरा में कहा जाता है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनती हैं। सिवान में भी बड़ी आबादी महिलाओं की हैं जो आपको वोट करने वाली हैं। उस आधी आबादी के लिए आपके क्या मैसेज हैं और क्यों वह जो महिलाएं हैं वो आपको चुनेंगी? आपने सही कहा। आपने देखा होगा कि जिस घर की महिला जैसी होती हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। तो सच में महिलाओं से ही हमारा समाज बनता है। तो अगर महिलाएं विकसित होती हैं तो हमारा समाज भी विकसित होता है। और निश्चित मैं महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए कुछ अलग करना चाहूँगी कि महिलाएं स्वावलंबी बने। मेरा ऐसा सोचना है कि ठीक है, महिलाओं को गृहिणी होना चाहिए, उसके साथ उन्हें स्वावलंबी भी होना चाहिए। अगर महिलाएं स्वावलंबी होंगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और कॉन्फिडेंस अगर मजबूत होगा तो निश्चित वो समाज के लिए कुछ करेंगी। राज्य और केंद्र सरकार की, दोनों ही सरकारों की कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने वाली हैं। उनमें खासकर आत्मनिर्भर समूह जो है या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने जैसी योजनाएं हैं। सिवान नगर परिषद ने अपनी ओर से इस तरह की कोई योजना आज तक चलाई है या नहीं? एक्चुअली बीच में जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कही, वो शहर में भी है। कुछ टाइम पहले इसका गठन हुआ था, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। उससे महिलाएं नहीं जुड़ पाईं, उससे उनको लाभ नहीं हो पाया। इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आप अध्यक्ष के तौर पर जीतती हैं तो कई जगह ऐसे नियम रहते हैं कि महिलाओं के नाम पे जो मकान हैं या बिल्डिंग्स या जो जगह है उनके कर में छूट दी जाती है। आप अगर जीत जाती हैं तो खासकर महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं बनाएंगी? बिल्कुल, जो सरकार की
सबसे पहले तो जो सरकार की योजना है, बहुत सारी सरकार की तरफ से योजना है महिलाओं के लिए, उसको 100% लागू करने का प्रयास करूँगी। और अगर संभव होता है, नगर परिषद में ऐसा प्रावधान अगर होता है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजना बनाई जाए, तो निश्चित मैं इस फील्ड में काम करूँगी। तकनीक का हाथ पकड़कर दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, शहरीकरण की होड़ है, सिवान भी इसमें पीछे नहीं है। राजधानी दिल्ली से मुकाबला करता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिवान की सड़कों पे हरियाली नहीं दिखती, पेड़ पौधे बहुत कम हैं। तो इस बारे में आपकी कोई भविष्य की योजना? जब मैं नगर परिषद की सभापति थी, तो शायद लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस समय हम लोग प्रस्ताव लिए थे कि शहर के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं। बस वो प्रस्ताव रह गया, चूँकि मेरा कार्यकाल का लास्ट समय चल रहा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में काम कराना चाहूँगी और सिवान शहर को हरा भरा करने का प्रयास करूँगी। नगर परिषद के भावी अध्यक्ष के रूप में आपके सामने कई सारे उम्मीदवार आएंगे, उनमें कई खूबियाँ कई कमियाँ भी होंगी, आपके लिए बड़ी चुनौती भी होगी। राजनीति में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय होती है वो है शिक्षा। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, कहाँ तक हुई है और कहाँ से हुई है? एक्चुअली मेरा मायके पचरुखी है, तो मेरा शुरुआती शिक्षा दीक्षा वहीं से हुआ है और उसके बाद सिवान से हुआ है। और मैं प्रयास करूँगी कि जो भी हमसे जुड़ती हैं, जो भी हमारे संपर्क में बहनें आती हैं, मैं उन्हें इंसिस्ट करती हूँ कि केवल बहनें नहीं, पुरुष भी मैं अपने समाज के हर तबके के लोगों को मैं इंसिस्ट करती हूँ को शिक्षा से जुड़े और उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। उसके बाद जिस क्षेत्र में उन्हें जाना है उस क्षेत्र में अपनी मुकाम को हासिल करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा योगदान रखता है। आपकी शिक्षा कितनी तक हुई है? ग्रेजुएशन। एक और चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी की तो वैसे आप चर्चित चेहरा हैं, किसी और संगठन से भी आप जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काम करती हूँ? छोटी छोटी बहुत सारी संगठन है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे अपने समाज का संगठन होता है, सिवान में महिला जागरूकता अभियान है, जो इसके पहले जो एसपी साहब थे सौरभ शाह जी, उन्होंने बनवाया था, उससे भी मैं जुड़ी हूँ। ऐसे बहुत सारी संगठन है, गौशाला से मैं जुड़ी हूँ, रेड क्रॉस से जुड़ी हूँ, और ऐसी बहुत सारी संगठन है। आपके नज़र में प्रशासन स्तर पे भी बहुत सारा ऐसा संगठन है, जैसे बुजुर्ग माता पिता के रख रखाव के संबंध में ऐसी बहुत सारी संगठन है। आपकी नज़र में सिवान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आखिरी सवाल है हमारा, और उसका क्या समाधान आप करेंगी? बिल्कुल, एक तो आप शहर में देखते होंगे कि बिन बारिश भी आपको जल जमाव की समस्या दिखती होगी, और सफाई तो है ही। ये दो मुझे लगता है अहम समस्या है। और तीसरा एक चीज़ और होना चाहिए, शहर में कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे विथ फैमिली लोग टाइम स्पेंड करें। वो चीज़ नहीं, पार्क हो, कैफेटेरिया हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जो नहीं है, जो कि सिवान के लिए ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि इस क्षेत्र में विशेष काम हो। शुक्रिया आपका लोक टीवी से बात करने के लिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे लोक टीवी, लोगों की आवाज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।